नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी महाकाल से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब करें उनका हर काम जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और उनको जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट ना आए। हे देवों के देव महादेव, सबके कष्ट हर लो, कोई भी दुख में ना रहे। जिंदगी जीती है, जिंदगी मरती है, जिंदगी हंसती है, जिंदगी रोती है, जिंदगी हार मान लेती है और जिंदगी प्रयास करती है, लेकिन हर किसी की नज़र से जिंदगी अलग दिखती है। जीवन कठिन है, ये और भी कठिन हो जाता है अगर आप बेवकूफ़ हो। भगवान ही नहीं, आप भी किसी को जीवन दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है। दो संभावनाएं मौजूद हैं, या तो ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या अकेले नहीं हैं। दोनों एक बराबर भयानक हैं। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। जीवन वो है जो आपके साथ तब होता है जब आप अन्य योजनाएं बनाने में व्यस्त होते हैं। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उससे बड़ा कोई धनी नहीं, और जिसके पास संतोष नहीं है उससे ज्यादा कोई निर्धन नहीं। हमारा जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहता जा रहे हैं और आखिर हमें भी समंदर में भी मिल जाना है। तब कौन क्या कह रहा है, इस बात की कभी भी चिंता ना करें, क्योंकि दुनिया का काम ही बोलना है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, तो फिर लोगों से बदलने के बाद कैसी शिकायत। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। आपको किसी भी काम में सफलता आपके दृढ़ आत्मविश्वास से ही मिलेगी, लोगों के सुझाव से नहीं। अपने आप को किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रखो, नहीं तो खाली दिमाग में आपके शैतान घुस जाएगा। इंसान के कर्म नहीं करने से शरीर में जंग लग जाएगा, इसलिए हमेशा कर्म करते रहिए। अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करें तो हम अपने आप को ही अचंभित कर डालेंगे। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा अंतराल है, इसलिए इस अंतराल में खुश रहिए और दूसरों को खुश करिए। जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। खूबसूरती नजरों को आकर्षित करती है, लेकिन व्यक्तित्व दिल जीत लेता है। अगर लोगों को आपसे कोई समस्या है तो हमेशा याद रखें कि यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। हमेशा खुद को सबसे अनोखा समझे, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सबकी सोच, व्यवहार, व्यक्तित्व अलग होता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा। उस व्यक्ति की तरह खुद को बनाओ जिससे आप खुद मिलना चाहते हो। सुंदरता का यह मतलब नहीं होता कि सुंदर चेहरा ही हो। सुंदरता तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा दिमाग, सुंदर आत्मा, साफ दिल होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। जीवन में कुछ वक्त के लिए ही व्यक्ति की सुंदरता रहती है, पर व्यक्तित्व जीवन में हमेशा के लिए रहता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी भी बस इसी तरह है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहेंगे तो खारे बन जाएंगे। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है, लेकिन जिंदगी रंगीन हो गई है। जीवन जीना हो तो दर्पण की तरह जियो, जिसमें स्वागत सभी का हो लेकिन संग्रह किसी का नहीं। जिंदगी और शतरंज की बाजी में
फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी में आपको सफेद और काले मोहरों का कभी पता ही नहीं चलता। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जहाँ भी जाए अपने आत्मविश्वास को साथ लेकर जाए। जिस इंसान के पास आत्मविश्वास है उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही इसे बेहतर बनाते हैं। जीवन में दुखद बात यह है कि हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन समझदार देर से होते हैं। जो व्यक्ति की सोच और व्यवहार अच्छा है उसे उसका लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और जो व्यक्ति की सोच और व्यवहार गलत है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो और जाएंगे होश। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। बहुत सारे प्रयत्न करने पर भी मौत रुकेगी नहीं, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए और वही लोग किसी और के हिसाब से सुबह बैग पैक करके किसी और का काम करने चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादा लगाव अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज्यादा लगाव की वजह से हम उससे उम्मीद कर बैठते हैं और उम्मीद हमेशा दुख की वजह बनती है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई छूने की, किनारे पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों की कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उनकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं, यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे, यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ और अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। भोलेनाथ कहते हैं सत्य का स्वीकारना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको को निद्रा आती है तो क्या होता है, आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान उस बुरी आदत को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक हैं। भोलेनाथ कहते हैं जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, यह नजर आता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ जाता है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए अच्छा करना, जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मानना। जो गिर कर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ पाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तो उसे पाने की कीमत समझ आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में कभी बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हे शिवशंकर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह बात कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो।
अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। भोलेनाथ कहते हैं अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतनी है कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। भगवान से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, खुद में नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हों। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के मौके आएंगे, लेकिन तुम्हें जीकर दिखाना होगा। दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसे दिल लेके चलने लगोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शौक उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिराना होता है। भोले बाबा कहते हैं हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भी डर लगता है, परंतु इससे निवारण का साधन एक और है, और वह है सूर्य की ओर मुख करना या इसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि अब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शौक उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को ही गिराना होता है। भोले बाबा कहते हैं हम में ऐसा कोई नहीं है जिनकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भी डर लगता है, परंतु इससे निवारण का साधन एक और है, और वह है सूर्य की ओर मुख करना या इसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि अब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे, और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता।